सो गाइस, रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। तो किसी सेट के लिए जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होता है, हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और गाइस साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जो है डिराइव्ड सेट हमारा क्या होता है। फिर इसके जो है हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसके हेल्प से जो है हम पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो गाइस मैं जो है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का जो नेबरहुड होता है वो क्या होता है, आप लोग एक बार नेबरहुड का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार क्लियर कर ले, ताकि यहां पर जो लिमिट पॉइंट में पढ़ाऊंगा उसमें जो है आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं एक बार डेफिनेशन। आप लोग एक बार नेबरहुड का डेफिनेशन को अच्छे से जान ले। अगर जानते हैं तो ये वीडियो आप लोग देखें, अगर नहीं जानते एक बार वहां से क्लियर करके फिर ये वीडियो जो है आप देखेंगे तो यहाँ जो मैं आप लिमिट पॉइंट समझा रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं डेफिनेशन क्या है। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, लेट A belongs to R and S is a subset of R, then A is said to be limit point of S if every neighborhood of A contains infinite points of S। देखा नेबरहुड का कॉन्सेप्ट यहां पर आया कि नहीं आया। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर A हमारा कोई एक रियल नंबर में से एक एलिमेंट हो और जो एक सेट हमारे पास गिवन होगा जो कि रियल नंबर का सबसेट होगा, जो कि रियल नंबर में से होगा, तो हम इस A को, ये जो A हम एलिमेंट एक रियल नंबर में से चूज कर रहे थे, वो जो है हम उस एलिमेंट को कहेंगे लिमिट पॉइंट इस एस सेट का अगर इस A के इफ एवरी नेबरहुड ऑफ A कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ S। तो मतलब A के जितने भी नेबरहुड होंगे वो जो है S के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, तब जाकर के हम बोल सकते हैं कि जो A है वो उस सेट का एक लिमिट पॉइंट है। अब डेफिनेशन से हो सकता है कि आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम जो है कुछ एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे और उसके हेल्प से समझेंगे। देखिए हम ये मान के चलते हैं कि एक रियल नंबर लाइन है मेरे पास, ये रियल नंबर लाइन है और मैं उसके अंदर का कोई एक पॉइंट A की मैं बात कर रहा हूं और इस A का जो है मैं नेबरहुड की बात करूंगा, है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड में मैं मान लेता हूं कि जो है A माइनस डेल्टा और इधर जो है वो A प्लस डेल्टा हो रहा है। तो ये जो है A के लिए नेबरहुड बन गया, बना कि नहीं बना। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो नेबरहुड का जो सेट है A का जितने भी नेबरहुड होंगे, ऐसे मैं देखिए यहां भी बना सकता हूं, यहां भी बना सकता हूं, तो ऐसे A का जितने भी नेबरहुड, देखो मैं इसकी बात करूंगा तो भी A का नेबरहुड होगा कि नहीं होगा ये वाला, फिर मैं इसकी बात करूंगा ये भी A का नेबरहुड होगा, है ना। और ये जो पूरा सेट है वो हमारा किस में आ रहा है, रियल नंबर लाइन में आ रहा है। जितने भी नेबरहुड होंगे हमारे इस A के वो हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है कंटेन करना चाहिए, यानी कि इस सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा कंटेन करना चाहिए, तभी जाकर के हम बोल सकते हैं कि जो है ये एक लिमिट पॉइंट है इस R का। या फिर हम R ना बोले, ना बोल करके हम यहां पर जैसे S की हम बात कर रहे हैं, S जो है रियल नंबर का एक सबसेट है, इस S का एक लिमिट पॉइंट होगा कब, जब इस A के जितने भी नेबरहुड है वो जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है कंटेन करे। जैसे ये नेबरहुड हो गया तो बहुत सारा पॉइंट कंटेन करेगा। और हमें पता है कि अगर मैं एक रियल नंबर की बात करूं तो A के लेफ्ट और राइट साइड में काफी सारे ऐसे, ये यहां पर काफी सारे पॉइंट जो एग्जिस्ट करेगा। फिर अगर इस वाले नेबरहुड की बात करूं तो ये भी ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है एग्जिस्ट करेगा, कंटेन करेगा। सिमिलरली इसकी बात करूंगा ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है कंटेन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, यहां पर हमारा जो बातें बोला गया था वो फुलफिल हो रहा है ना। ये जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है टर्म्स एलिमेंट्स जो है कंटेन कर रहा है उसके नेबरहुड में, तो हम ये बता सकते हैं कि A जो है उसका लिमिट पॉइंट होगा। होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब गाइस देखिए एक दूसरा डेफिनेशन भी मैंने यहां पर लिख लिया है, अब उसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम एग्जांपल लेंगे, काफी एग्जांपल मैं यहां पे लेने वाला हूं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए अ रियल नंबर A इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ S belongs to R, S is subset of R if every neighborhood of A contains at least one member of S other than A। मतलब ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो रहा था, लिमिट पॉइंट हो रहा था ना, A को हम क्या बोल रहे थे, लिमिट पॉइंट बोल रहे थे। अब ये जो A है वो देखिए इसके नेबरहुड के सेट में कंटेन कर रहा है ना, ये नेबरहुड हो गया। मान लीजिए A माइनस डेल्टा और A प्लस डेल्टा ये ओपन इंटरवल है, तो ये जो इंटरवल है इसको हम मान लेते हैं कि A का नेबरहुड है। तो इस नेबरहुड में A तो कंटेन कर ही रहा है, देखिए इस नेबरहुड में A तो कंटेन कर ही रहा है,
लेकिन हम ये कहेंगे अगर लिमिट पॉइंट की बात करें तो ए से ए के अलावा भी एटलीस्ट कम से कम एक एटलीस्ट एक एलिमेंट तो और भी इसमें होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ए के अलावा, है ना, यहां पर वही तो बताया गया, अदर देन ए, मतलब उस ए के अलावा एटलीस्ट वन एलिमेंट हमारा जो है इस नेबरहुड के सेट में कंटेन करना चाहिए। अगर कंटेन करता है तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा इस सेट का, है ना। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैंने रिजल्ट यहां पर लिख के रखा है जिसको हम नोट्स के फॉर्म में बता सकते हैं। अब यहां पर क्या है, लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लस्टर पॉइंट, है ना, अ कंडेंसेशन पॉइंट और एन अक्यूमुलेशन पॉइंट, ठीक है ना, अक्यूमुलेशन पॉइंट। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन नामों से भी जो है वहां पर रिप्रेजेंट कर दिया पेपर में, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि लिमिट पॉइंट को हम एक क्लस्टर पॉइंट भी कह सकते हैं, एक कंडेंसेशन पॉइंट भी कह सकते हैं, एक एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक, ये हो गया। अब जो है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बी द मेंबर ऑफ सेट। देखिए यहां पर जो है ये बताया गया कि जो एक लिमिट पॉइंट है वो आपका जो है उस सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा और वहां से आप लोगों को समझाता हूं। देखिए मैं अगर एक सेट की बात करूं, दूसरा वाला जो पॉइंट है उसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं। एक सेट है मेरे पास 1/n और जो n है वो जो है आपका नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ये, है ना, मैं पहले भी ले चुका हूं आपको, जो बाउंडेड अनबाउंडेड सेट बताया था उसमें भी मैंने ये एग्जांपल यूज किया था, ठीक। अब देखिए ये जो सेट है, इस सेट को मैं अगर ड्रॉ करूं जहां n हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो इस सेट के क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 और इस टाइप के बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें जो है हमारे एग्जिस्ट करेगा। तो इस सेट के लिए मैं अगर बात करूं इस सेट का लिमिट पॉइंट, इस सेट का लिमिट पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो देखिए मैं अगर इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो देखिए कैसा बन जाएगा, ये हो गया। अब यहां पर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और आगे ऐसे जो है बढ़ता जा रहा है, यानी कि वैल्यू जितने भी हम 2, 3, 4 रख रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो छोटा होता जा रहा है। छोटा होने का मतलब 1 से छोटा, यानी कि 0 की ओर जा रहा है। तो हम यहां पर जो है ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा 1 है और ये जो है 0 है। तो मैं 1 रखा तो ये यहां पर हमारा जो है 1/2 आ जाएगा, फिर ऐसे ही जो है इधर हमारा 1/3 आ जाएगा, है ना, और ऐसे ही जो है पॉइंट हमारे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। तो इस सेट में देखिए मैं अगर इसके लिमिट पॉइंट की बात करूं तो क्या 1 हमारा इसका लिमिट पॉइंट होगा, 1 जो है हमारा लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट का क्या डेफिनेशन बताया गया था कि भाई जितने भी उस पॉइंट के नेबरहुड होंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है कंटेन करने चाहिए उस सेट के। तो इस सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, इस सेट के अंदर तो भाई इस टाइप के ही एलिमेंट्स है ना, 1/n के फॉर्म में, 1/n के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स हैं। तो मैं अगर इस 1 की बात करूं, चलिए 1 के नेबरहुड की बात करता हूं, क्या ये 1 जो है इस सेट के लिए जो है एक लिमिट पॉइंट होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1 के जो है लेफ्ट और राइट साइड में देखते हैं कि क्या ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस सेट में है, नहीं है। आप लोग देख सकते हैं 1 के आप लेफ्ट में जाइए या फिर 1 के आप राइट में जाइए, ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो कि इस सेट के अंदर हो, इस सेट के अंदर हो, जो कि 1/n के फॉर्म में हो, 1/n के फॉर्म में हो, ठीक है ना, 1/n के फॉर्म में हो और अपॉन में जो भी नंबर हो वो एक नेचुरल नंबर हो। तो इस टाइप के 1 के लेफ्ट और राइट साइड में आप कोई भी एक पॉजिटिव नंबर इसके 1 से सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, ठीक है ना, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर आप रोज है रियल नंबर में से 1 से सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, ऐसा कोई भी नंबर इसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा 1 के अलावा, है ना, 1 के अलावा जो कि इस सेट में हो। तो डेफिनेशन दूसरा वाला जो मैंने बताया था उसमें यही तो बताया था कि ए के अलावा एटलीस्ट एक पॉइंट तो कंटेन करना ही चाहिए, तब जाकर के हम उस पॉइंट को एक लिमिट पॉइंट बता सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 के लिए नहीं हो रहा है। अब चलिए 1/2 की अगर बात करूं तो इसका भी नेबरहुड चेक कर लेते हैं। तो इसके भी नेबरहुड में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि इसमें हमारा एग्जिस्ट कर रहा हो, है ना, कोई 1/2 के अलावा जो है कोई और ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा हो, है ना। तो ये भी हमारा जो है लिमिट पॉइंट नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। यानी कि देखो अब जो है मैं अगर 0 की बात करूं, 0 देखिए सेट में आएगा नहीं, 0 जो है इस सेट में आएगा नहीं, लेकिन इस सेट के लिए हमने देखा था जब मैंने अपर बाउंड और लोअर बाउंड आप लोगों को बताया था, 0 जो है इस सेट के लिए एक लोअर बाउंड का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो मिनिमम सबसे छोटा वाला एलिमेंट है इस सेट के, बाकी जो है 0 से बड़ी है इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स है ना, तो 0 एक लोअर बाउंड का काम करेगा। तो हम देखिए अगर 0 के नेबरहुड की मैं बात करूं
जीरो के अगर नेबरहुड की मैं बात करूं तो उस कंडीशन में देखिए जीरो के इस साइड में नहीं लेकिन इस साइड में जो है देखिए 1 अपॉन इस टाइप के नंबर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, 1 अपॉन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इस टाइप से जीरो के बहुत करीब जब मैं आ जाऊंगा, जीरो तो नहीं होगा लेकिन जीरो के बहुत करीब आ जाऊंगा तो इस टाइप के नंबर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। और इस टाइप का जो नंबर है वो इस सेट में एग्जिस्ट जरूर करेगा क्योंकि 1 अपॉन के फॉर्म में है। तो ऐसे बहुत सारे जीरो के जो है जैसे जीरो के नेबरहुड की बात करूंगा तो इस ओपन इंटरवल के अंदर जो है इस टाइप के काफी सारे मतलब बहुत सारे 1 अपॉन 0 0 0 0 हमें नहीं पता कितना जीरो, बहुत सारा जीरो आ सकता है। तो जितने भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे जीरो के, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि इसके नेबरहुड में कंटेन करेगा। तो हम ये बता सकते हैं कि जीरो जो है इसके लिए आपका क्या है, लिमिट पॉइंट है। ये जो सेट मैंने लिया है इस सेट के लिए जीरो हमारा क्या हो जाएगा, एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहां पर बात आती है कि क्या जीरो जो है इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। जीरो इस सेट का एलिमेंट हो ही नहीं सकता है क्योंकि हम देखिए 1/2 1/3 ऐसे इस प्रकार से जो है रखते जाएंगे तो हमारा वैल्यू जो है छोटा होता जा रहा है, हर बार में छोटा होता जा रहा है। लेकिन जीरो नहीं आता है, जीरो के बहुत करीब पहुंच जाता है लेकिन जीरो कभी भी नहीं होता है। तो जीरो इस सेट के लिए एक लिमिट पॉइंट तो हो जाएगा लेकिन जीरो जो है इसमें कंटेन नहीं करता है। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है वही कहा था कि लिमिट पॉइंट ऑफ सेट मे और मे नॉट बी द मेंबर ऑफ सेट। तो लिमिट पॉइंट जो भी होगा किसी सेट का वो उस सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा कि एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। ठीक, अब थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। द इनफाइनाइट सेट कैन नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। तो एक इनफाइनाइट सेट की अगर मैं बात करूं, द फाइनाइट सेट कैन नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। तो कोई भी फाइनाइट सेट जो होता है उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है उस फाइनाइट सेट के पास। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके ये जो पॉइंट मैंने लिखा है उसको हम समझते हैं। देखिए फाइनाइट सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। क्यों? देखिए मान लीजिए कि एक फाइनाइट सेट में लेता हूं एस जो कि 1 2 3 4 है ना, एक फाइनाइट सेट मैंने ले लिया। अब इस फाइनाइट सेट के लिए अगर मैं बात करूं कि 1 अगर लिमिट 1 क्या इस सेट के लिए लिमिट पॉइंट है या नहीं है, 2 इस सेट के लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो लिमिट पॉइंट होने के लिए मुझे क्या करना होता है, जिस भी पॉइंट को हम बताना चाहते हैं कि वो उस सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं है, उसके नेबरहुड में हम जो है कुछ देखते हैं कि कुछ इनफाइनाइट एलिमेंट्स जो है उस सेट का एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अब देखिए मैं अगर एक रियल नंबर लाइन पर इस सेट को ड्रॉ करूं तो कैसे बनेगा। देखिए ये हमारा जो है मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। और सेट की एक खासियत क्या होती है कि सेट में अगर मैंने बता दिया कि 1 2 3 4 है तो भैया सेट में है वो, उसके अलावा कोई भी एक पॉइंट भी इस सेट के अंदर नहीं होगा। ध्यान रखना, सेट के अंदर मैंने अगर बता दिया कि ये एलिमेंट्स है तो वो है और सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। जैसे नॉर्मली हम इंटरवल्स की बात करते हैं ना, ओपन क्लोज, तो उसमें कई सारे, क्योंकि ओपन क्लोज इंटरवल ये रियल नंबर लाइन के ही जो है थोड़ा सा एक पार्ट होता है, एक छोटा सा, तो उसमें कई सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर जाता है। लेकिन यहाँ सेट अलग चीज है, सेट में हमारे जो एलिमेंट्स है वही है, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। ठीक, तो अब मैं अगर 1 के नेबरहुड की बात करूं, 1 के नेबरहुड में क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एलिमेंट्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस सेट में है? नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही है जो कि इसके नेबरहुड में कंटेन कर रहा है। तो 1 से नहीं होगा, 1 के अलावा भी एटलीस्ट एक पॉइंट तो हमारा होना ही चाहिए, है ना। उससे ज्यादा भी हो सकता है, अगर ऐसा उससे 1 के अलावा उससे ज्यादा भी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए 1 के अलावा। तो देखिए कोई भी ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलेगा 1 के नेबरहुड में जो कि इस सेट में हो। उसके लिए 2 के लिए मैं अगर बात करूं तो 2 के देखो नेबरहुड में भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो यहां हो। ऐसे 3 के नेबरहुड में भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, सिर्फ 3 ही है। ऐसे 4, तो ये जो सेट हमारा होता है, अगर ऐसा मिल रहा है हमें तो कोई भी, ये भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये एक फाइनाइट सेट हमने लिया है, इस फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है इस एग्जांपल से। अब देखिए 4th नंबर जो पॉइंट हमने लिया है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इनफाइनाइट सेट मस्ट पोजेस अ लिमिट पॉइंट। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि जितने भी इनफाइनाइट सेट होंगे वो लिमिट पॉइंट आपके एग्जिस्ट करेंगे या फिर कंटेन करेंगे, है ना। लिमिट पॉइंट कंटेन कर भी सकता है और नहीं भी कंटेन कर सकता है एक इनफाइनाइट सेट, है ना, एक इनफाइनाइट सेट। फॉर
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूं n, तो क्या इसमें जो है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये भी तो हमारा इनफाइनाइट सेट है, 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसके क्या, ये देखिए इस सेट में 1 2 3 इस टाइप के नंबर के अलावा कोई और नंबर जो है इसमें है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मैं अगर सिंपल 1 की बात करूं, इसके नेबरहुड के पॉइंट की बात करूं, उसके अंदर क्या ऐसा कोई एलिमेंट बहुत सारा कोई एलिमेंट है जो कि सेट में है? नहीं मिलेगा। आप करके देख लीजिए, जैसे हम लोगों ने फाइनाइट सेट लिया था ऐसा ही बन जाएगा, कुछ ऐसा ही यहां पर भी केस आएंगे। तो ये इनफाइनाइट सेट तो है, लेकिन इसका देखिए कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर आप देख लीजिए, सेट ऑफ रियल नंबर का हर एक पॉइंट उसका जो है लिमिट पॉइंट होगा। सेट ऑफ रियल नंबर उसके हर एक पॉइंट का लिमिट पॉइंट होगा, है ना, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे। तो ये दो एग्जांपल आपका हो सकता है। एक आपका नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है जिसका, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट है, तो ये इनफाइनाइट सेट इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। एक आप रियल नंबर का सेट ले सकते हैं जो कि इनफाइनाइट सेट है, बट उसमें जो है हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, आप उसके नेबरहुड में, हर एक पॉइंट के नेबरहुड में आप चेक करिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उस आर में एग्जिस्ट जरूर करेगा। आप लोग एक बार चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये फोर्थ नंबर भी क्लियर हो गया है। अब फिफ्थ नंबर चलिए देखिए, अ सेट मे हैव नो लिमिट पॉइंट, अ यूनिक लिमिट पॉइंट, फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो देखिए कोई सेट है, उस सेट में या तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है ना, जैसे कि हमने इसमें देखा है, इसमें देखिए कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अभी हमने देखा इसमें भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। उसके बाद क्या कहा है, हैव नो लिमिट पॉइंट, अ यूनिक लिमिट पॉइंट। ऐसा भी हो सकता है कि एक यूनिक लिमिट पॉइंट हो। यूनिक का मतलब अभी हमने एक एग्जांपल और देखा था जो कि 1/n, जो n था हमारा वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा था, अभी देखा था ना, इसका एक ही लिमिट पॉइंट था 0, तो वो यूनिक लिमिट पॉइंट हो गया, समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या था, फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने सेट ऑफ रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स होंगे। क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि रियल नंबर का सेट तो इनफाइनाइट सेट ही है, और हमें पता है कि जो रियल नंबर का सेट है उसमें जो है इनफाइनाइट, उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट हमारे क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। ठीक, तो ये जो है कुछ हमारे पास नोट्स थे और ये डेफिनेशन जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। होप कि जितना भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है उसी से आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके हेल्प से समझते हैं। देखिए बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में इसका लिमिट पॉइंट हम चेक करेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर, देखिए सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है ना, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क होता है। तो जैसे कि हमने नेचुरल नंबर में देखा था, अभी इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर होता है जैसे 1 2 3, तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट हमारा नहीं होता है, इसका कोई भी लिमिट पॉइंट हमारा नहीं होता है। तो वैसे ही इंटीजर की सेट की मैं अगर बात करूं तो इसमें सारे के सारे माइनस के वैल्यूज रहते हैं, है ना, और सारे के सारे प्लस के वैल्यूज रहते हैं। तो ये भी तो इसके जैसा ही है, लेकिन सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है। तो जो इंटीजर का सेट है हैज, हम लिख सकते हैं हैज नो लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्यों नहीं होगा, आप किसी भी एलिमेंट को पर्टिकुलर उठा करके देख लीजिए, उसके नेबरहुड पर चेक कर लीजिए कि क्या उसके नेबरहुड का जो सेट है, उसका जो नेबरहुड है उसमें क्या इनफाइनाइट मेंबर ऑफ जो है एग्जिस्ट करता है इसके, कोई भी दोनों, इन दोनों सेट में से किसी सेट का। जैसे मैं अगर इस इंटीजर के सेट की बात करूं, इसका जो है कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि आप किसी भी एलिमेंट को उठा लीजिए और उसके नेबरहुड में चेक कर लीजिए कि इस सेट का इनफाइनाइट मेंबर ऑफ जो है मेंबर जो है एग्जिस्ट करता है उसके नेबरहुड में। अगर करता है तो होगा, नहीं करता तो नहीं होगा। तो वही बात आ गई, फिर इसमें आपको मिलेगा नहीं, इसीलिए जो है सेट ऑफ इंटीजर्स आई हैज नो लिमिट पॉइंट्स। उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर के सेट में जितने भी आपको नंबर चाहिए, जितने भी आपको नंबर चाहिए एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर में होंगे। तो आप किसी भी नंबर को चेक कर लो, मान लीजिए रियल नंबर में हमारा 1 है, तो 1 के अगर मैं लेफ्ट और राइट में चेक करूं इसके नेबरहुड में, तो देखिए बहुत सारे नंबर यहां भी एग्जिस्ट करेंगे इस नेबरहुड में, और बहुत सारे नंबर यहां भी एग्जिस्ट करेंगे, है ना, जो कि इस सेट में। तो हम ये कह सकते हैं 1 जो इसका लिमिट पॉइंट है। ऐसे आप हर एक पॉइंट को चेक करिए, आपको हर एक पॉइंट जो है रियल नंबर का, हर एक जो एलिमेंट है उसका लिमिट पॉइंट होता है ना। तो
सेट ऑफ रियल नंबर, यहां पर लिख सकते हैं हम एवरी एलिमेंट इज लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो लिमिट पॉइंट होंगे। उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू। देखिए रैशनल नंबर क्यू की मैं अगर बात करूं तो जैसे यहां पर मान लीजिए कि मैं एक रैशनल नंबर ले लेता हूं 1/2 के लेफ्ट और राइट साइड में मैं अगर बात करूं, इसके नेबरहुड की मैं अगर बात करूं तो देखिए किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में जो गैप होता है तो उस गैप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से मैं अगर रैशनल नंबर के सेट की बात करूं तो अगर मैं यहां पर देखूं तो रैशनल नंबर भी बहुत सारे होंगे और इरेशनल नंबर भी बहुत सारे होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर। तो मैं अगर इरेशनल नंबर को छोड़ दूं तब भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है इसके नेबरहुड के सेट में, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं इसको बता सकता हूं कि इसके जितने भी हमारे रैशनल नंबर के जितने भी हमारे पॉइंट होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उसके लिमिट पॉइंट होते हैं, है ना। इसमें भी हम वैसे लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट इज लिमिट पॉइंट, है ना। हम इस टाइप से जो है लिख सकते हैं। उसके बाद सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यू, तो क्यू के लिए भी सेम आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी अगर एक इरेशनल नंबर में ले रहा हूं तो उसके दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर रैशनल इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो सेम रैशनल और इरेशनल का केस हमारा हो जाएगा। ये वाला मैंने आप लोगों को बता दिया है, हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट। तो और वो लिमिट पॉइंट क्या है, 0 है, क्योंकि हमने देखा था इससे। अब देखिए जो क्लोज इंटरवल ए बी है, तो क्लोज इंटरवल ए बी की मैं अगर बात करूं, देखिए जितने भी इंटरवल्स हम लेते हैं ना वो इंटरवल जो है हम रियल नंबर के बीच में से उठा करके बनाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी के, देखिए मैं अगर ड्रॉ करूं इसको तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, है ना। अब मैं जो है इसके अंदर किसी भी एलिमेंट की बात कर लूं तो उसके अंदर जो है उसके नेबरहुड में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करेंगे जो कि सेट में। तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ का कोई भी अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ पर्टिकुलर उठा करके 1 है तो 1 इसका जो है एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं इस एंड पॉइंट की बात करूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो ये क्लोज इंटरवल होता है उसके एंड पॉइंट भी इंक्लूडेड होता है, तो जब एंड पॉइंट की मैं बात करूंगा देखिए यहाँ पे, तो इधर देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस सेट में है, नेबरहुड के सेट में। तो देखिए उसके लिए ए भी हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा, बी भी हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं बी की बात करूँ तो देखिए इसके नेबरहुड में इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है इस सेट में, तो बी भी हमारा इसका जो है क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। तो इसके हर एक पॉइंट जो है हमारा क्या होता है, नेबरहुड होता है। ऐसे सिमिलरली मैं अगर बात करूं क्लोज इंटरवल ए बी का, सॉरी ओपन इंटरवल ए बी का, तो ओपन इंटरवल ए बी की मैं अगर बात करूं, जैसे ये देखिए ओपन इंटरवल, आपको पता है ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट होते हैं वो हमारा जो है इंक्लूडेड नहीं होते। तो मैं अगर बीच में से किसी पॉइंट की बात करूं तो जाहिर सी बात है ये इसका जो है लिमिट पॉइंट होगा। मैं अगर बी की बात करूं तो बी के नेबरहुड की, तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट जो एग्जिस्ट करेगा बी को छोड़ के। तो क्या हो गया, बी भी तो हमारा जो है इसका लिमिट पॉइंट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है वो फुलफिल होना चाहिए, बस हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो हमारा अगर डेफिनेशन फुलफिल हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा जो है क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं जो है और भी इंटरवल्स ले सकता हूं इस प्रकार से, ये भी हमारे जो है सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे इसमें। उसके बाद जो है ए बी इस टाइप से, ये भी इसके भी सारे के सारे हमारे लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां पर ये बच जाता है, डिराइव्ड सेट हमारा क्या होता है, क्योंकि लिमिट पॉइंट हम पढ़े और डिराइव्ड सेट हम ना पढ़े तो वो हो ही नहीं सकता है। तो डिराइव्ड सेट क्या होता है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रफ करके यहां पर बताता हूं क्या होता है, उसके बाद जो है हम समझेंगे। तो देखिए मैंने यहीं पर जगह बना लिया है डिराइव्ड सेट के लिए। डिराइव्ड सेट क्या होता है हमारा, द सेट ऑफ ऑल लिमिट points of S is called derived set. Derived set. It is denoted by S prime. ठीक है, इसको जो है हम S प्राइम से डिनोट कर सकते हैं। अब यहां पर क्या बताया कि द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ S, तो कोई भी सेट है उस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उसके सेट को हम जो है डिराइव्ड सेट बोलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, इन्हीं एग्जांपलों को मैंने रफ नहीं किया है, उसके पीछे का लॉजिक यही है कि जो है
इसी के हेल्प से हम जो है डेराइव्ड सेट को भी समझ सकते हैं। तो देखिए सेट ऑफ इंटीजर हैज नो लिमिट पॉइंट। तो सेट ऑफ इंटीजर की मैं अगर बात करूं या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं, तो सेट ऑफ इंटीजर को हम आई से दिखाते हैं। तो आई का डेराइव्ड सेट को हम किससे दिखाएंगे? आई डैश से, क्योंकि हम किसी भी सेट का डेराइव्ड सेट को हम उसके डैश से दिखाते हैं। तो आई डैश जो होगा, मैंने क्या बताया कि जो डेराइव्ड सेट है वो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो जब आई में कोई भी लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं तो उसका सेट क्या बनेगा? यानी कि उसके सेट में कैसे 5 होंगे। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो उसके डेराइव्ड सेट उसमें भी हमारे 5 होंगे, उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। द सेट ऑफ रियल नंबर आर एवरी एलिमेंट इज लिमिट पॉइंट। तो रियल नंबर का जो हमारा सेट होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट हमारे लिमिट पॉइंट होते हैं, जो कि अभी देखा है हम लोगों ने। तो इसका डेराइव्ड सेट क्या हो जाएगा? भाई आर के सारे एलिमेंट अगर लिमिट पॉइंट है तो जाहिर सी बात है उसका डेराइव्ड सेट भी हमारा क्या हो जाएगा? आर ही हो जाएगा। यानी कि आर का जो डेराइव्ड सेट है वो हमारा आर ही होता है, यानी कि आर डैश आर के इक्वल हो जाता है। सेट ऑफ क्यू रैशनल नंबर। तो जो देखिए रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर का जो सेट है, मैं अगर उसके डेराइव्ड सेट की बात करूं तो वो सारे के सारे हमारे आर ही हो जाते हैं। आपको पता होगा कि जो है दो रैशनल नंबर के गैप के बीच में इरेशनल इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल और रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो वो सारे हमारे किस में हो जाएंगे? आर में आ जाएंगे। उसके बाद वैसे ही सिमिलरली क्यू डैश की जो है इरेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये भी हमारा आर आ जाता है। उसके बाद इसमें 1/n जो है कैपिटल में बिलोंग करता है, हैज 1 लिमिट पॉइंट। एक ही लिमिट पॉइंट था और जो देखा था हमने वो क्या था? हमारा जो है 0 था, है ना। तो मैं अगर इस सेट की बात करूं, इस सेट को मैं अगर एस सेट नाम दे दूं तो इस सेट के लिए जो हमारा लिमिट जो डेराइव्ड सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इसका एक ही लिमिट पॉइंट है। उसके बाद मैं अगर ए बी इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल ए बी की मैं अगर बात करूं तो इसके लिए डेराइव्ड सेट क्या होगा? क्योंकि इस क्लोज इंटरवल ए बी का हर एक पॉइंट जो है उसका लिमिट पॉइंट होता है। हर एक पॉइंट अगर लिमिट पॉइंट होता है तो मैं जो है बात कर सकता हूं इसके डेराइव्ड सेट की, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं ए बी की बात करूं तो इसका भी हर एक पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होता है, तो इसके लिए डेराइव्ड सेट हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी, ये भी लिमिट पॉइंट है इसके, ये इसके अंदर एग्जिस्ट तो नहीं करता है दोनों ए और बी, लेकिन इसके लिमिट पॉइंट है, तो ये भी हमारा जो है डेराइव्ड सेट हो जाएगा। यानी कि डेराइव्ड सेट इसका ए बी हो जाएगा, है ना, सारे के सारे एलिमेंट। ऐसे ही इन दोनों के लिए भी हमारा जो डेराइव्ड सेट होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ए बी हो जाएगा। तो होप कि आप लोगों को जो डेराइव्ड सेट है उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को साथ में प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।